जय हिंद फ्रेंड्स। वेक्टर का एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं और ये पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1। इसमें जो थ्योरी की ज़रूरत थी, जो पॉइंट्स कवर करना था, वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1A B C में मैंने कवर कर रखा है। आज हम लोग लेक्चर 1D जिसमें कि प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधा टॉपिक पर चलते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम है इसमें। तो ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको ये डायरेक्शन पता होगा, इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन फॉलो करते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये चार डायरेक्शन आपको ये भी ज़रूरत पड़ सकता है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपको नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पर होना चाहिए। इसको जो बाइसेक्ट करेगा तो साउथ ईस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट। अब समझिएगा, हमसे बोला गया है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ से क्या करना है, ये नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ हो गया। 30 डिग्री होना चाहिए, तो 30 डिग्री मतलब हम लोग इस तरीके से ये एंगल 30 डिग्री ईस्ट होना चाहिए नॉर्थ से, और 40 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होना चाहिए वो ये दैट इज 40 किलोमीटर। तो ये हो गया हम लोग का ये वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg क्या है आपका, 10 kg स्केलर, दिस इज अ स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट इन्होंने बोल दिया, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब एक डायरेक्शन आ गया, तो ये वेक्टर हो जाएगा। 40 डिग्री, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो स्केलर हो गया। 40 वाट, ये भी स्केलर हुआ। कूलम्ब मतलब चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो ये भी स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं, दिस इज अ स्केलर। हाँ, इसमें कोई डायरेक्शन होता, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये अभी इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो स्केलर हुआ। हाँ, इसमें कोई डायरेक्शन रहता तो हम वेक्टर बोल सकते थे। अब जैसे मान लीजिए फोर्स मैंने लिखा, फोर्स 10I और ये न्यूटन में है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में है, बट केवल हमने फोर्स लिखा और 10 न्यूटन लिख दिया, तो ये क्या है, ये दिस इज मैग्नीट्यूड। और यदि केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो वो एक स्केलर हुआ। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे ये टाइम पीरियड, तो जाहिर सी बात है टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर हुआ। डिस्टेंस स्केलर हुआ। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी वेक्टर होता है। वर्क डन ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये काफ़ी आसान था, आप खुद से भी बना सकते हैं। फिगर 10.6, यही फिगर आपको दिया हुआ है, दिस इज फिगर। इस फिगर को देख करके ये आंसर देना है। बोल रहा है कि कोई इनिशियल वेक्टर आप इसमें से लिखिए। तो कोई इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जो एक ही जगह से ओरिजिनेट होता हो। तो देखिए यहाँ पे किसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ये मान लीजिए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, तो ये यहाँ से इधर गया है और ये इधर गया है। तो जो कोई इनिशियल की बात हो रही है, पहला कोई इनिशियल, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी जो है वो कोई इनिशियल हुआ। दूसरा बोल रहा है कि इसमें से कौन से वेक्टर इक्वल है, तो आपको बताए थे मैंने कि इक्वल वेक्टर होने के लिए एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कहने का मतलब सेम डायरेक्शन ए और सी क्या हो सकता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। बी एंड डी, यस बी एंड डी हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एंड डी। क्यों आया बी एंड डी, इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ए स्क्वायर है। ए एंड सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है।
वो इधर जा रहा है और ये इधर है, अपोजिट सेंस में है, तो ये आपको इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। 3 नंबर आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो बट इक्वल नहीं हो। कोलिनियर मतलब पैरेलल, और पैरेलल में आप जानते होंगे कि वो सेम डायरेक्शन भी हो सकता था और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए कोलिनियर इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेंगे हम ए एंड सी। पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल दो ही पेयर है, एक ए एंड सी का और दूसरा बी एंड डी का। तो इन्होंने बोला कोलिनियर वैसे लेना है जो इक्वल नहीं हो, तो बी और डी तो हम ले सकते हैं क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल केवल रहता तो ले लेते, लेकिन कोलिनियर केवल रहता तो भी ले लेते, लेकिन इन्होंने बोला इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ए एन सी। तो तीसरा जो इसका क्वेश्चन है तो वो हो गया ए वेक्टर ए एन वेक्टर सी। ये कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। भाई इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आप जब भी करें तो आप एक आंसर मतलब आप क्या बोलते हैं, एनालाइज करके उसको आप रीजन दे करके कि हाँ कि क्यों सही है, क्यों सही नहीं है, क्यों ट्रू है, और यदि ट्रू है तो मतलब कैसे हुआ, और यदि फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स हुआ, तो रीजन जरूरी है। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जैसे ए एंड ए निगेटिव ए आर कोलिनियर, यस ऑफ कोर्स। पहला में जो बोल रहा था फर्स्ट नंबर, भाई ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और निगेटिव ए क्या होगा, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, यस ऑफ कोर्स। निगेटिव ए इसके पैरेलल होता है, और जो पैरेलल है तो कोलिनियर हुआ। दूसरा सेकेंड नंबर क्या इन्होंने बोला, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात तो गलत है भैया, दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं, या आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई आप ज़रा देखिए, ये मैंने बना लिया वेक्टर ए और ये मैंने छोटकू सा बना लिया वेक्टर बी, आपको दिख रहा है दिख तो रहा ही होगा। ये मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, पैरेलल तो है, मतलब ए एंड बी पैरेलल है, नो डाउट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, बट ए और बी का मैग्नीट्यूड कहाँ सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये सेम नहीं है, तो कोलिनियर है, बट दीज आर कोलिनियर क्योंकि पैरेलल में है। तो ये बात इनका ये जो बोला कि ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, तो ये ट्रू हुआ, ये भाई इनका गलत है, इलीगल बात बोल रहे हैं ये। तीसरा नंबर देख लीजिए, क्या इन्होंने बोला कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बोला कि दो वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कोलिनियर होगा। नहीं भाई, ये भी तो स्कैम है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब आप सोचिएगा क्यों फॉल्स है, तो भाई इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड है जैसे वेक्टर ए, ये इधर मैंने ले लिया वेक्टर ए, इधर मैंने ले लिया वेक्टर बी, है ना, इधर मान लीजिए वेक्टर बी, इधर मैंने मान लीजिए वेक्टर सी। मैंने क्या किया, सबका मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। हो सकता है कि सपोज मैंने बोला कि लेंथ का है सपोज 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, लेकिन क्या आप देखिए कि क्या सबका डायरेक्शन सेम है, नॉट एट ऑल, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग हैं तो फिर ये इक्वल कैसे होगा। तो ये जो इन्होंने बोला था कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो कोलिनियर तो हुआ नहीं, तो ये बात सही नहीं है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, क्या बोला इन्होंने कि दो कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, आर इक्वल। इसमें भी थोड़ा सा लफड़ा आपको लग रहा है, जरा आप समझ लीजिए। जैसे ये वेक्टर ए है और इन्होंने बोला टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो भाई ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सेम मैग्नीट्यूड का बनाया और कोलिनियर है। लेकिन जरा आप इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, बट ये भी सेम मैग्नीट्यूड का है, समझिएगा। वेक्टर ए वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल में है, कोलिनियर है, कोलिनियर एंड मैग्नीट्यूड में सेम है, कोलिनियर है बट मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, और क्या इसका डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ बोल रहा था
कि ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये इक्वल हुआ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हुआ, और जैसे ही अपोजिट हुआ तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन यहाँ पर बोला जा सकता है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। इन्होंने बोला था कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो नहीं, ये बात गलत है, हमेशा सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मतलब गलत ही हुआ। कभी सही हो भी सकता है, जैसे ये वाला सही है, पार्शियली सही। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इस तरीके से तो इस प्रॉब्लम में जितने भी, मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम था वो मैंने डिस्कस किया। अब इसका जो एक्सरसाइज 10.2 है तो उसमें फिर से थ्योरी आएंगे। अब हम पहले थ्योरी को आपको डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो थ्योरी है, आपको जिस थ्योरी को मतलब पढ़ना चाह रहे हैं उस थ्योरी का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या नहीं तो आप एक्सरसाइज देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चले जाइए, या नहीं तो मतलब हर एक लेक्चर को आप देखते हुए तब आप एक्सरसाइज को अप्रोच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।